तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो डाओलिंग था वह एक मार्शल आर्ट की बुक को देख रहा था। तभी एक बंदा उस पर पीछे से अटैक कर देता है। डाओलिंग पीछे मुड़ता है और कहता है, कौन है बे जो पीछे से अटैक कर रहा है। तभी हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम जियांग बो होता है। जियांग बो डाओलिंग से कहता है, अगर तुम मेरे हाथों पीटना नहीं चाहता ना तो मुझे वह कल्टीवेशन की बुक दे दे, वरना मैं तेरी आज हड्डियां पसलियां तोड़ दूंगा। डाओलिंग कहता है, अच्छा तुम्हें यह कल्टीवेशन की बुक चाहिए पर मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा। डाओलिंग की बात सुनकर जियांग बो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुरंत डाओलिंग पर अटैक करने लगता है और कहता है, तू जानता भी है मैं सोल रिदम के 5th स्टेज पर हूँ। मैं भी सोल रिदम के 5th स्टेज पर हूँ। चलो देखते हैं कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। डाओलिंग वहाँ पर जियांग बाओ को एक लात मारता है जिससे वहाँ पर जो जियांग बाओ होता है वो जाकर सीधे दीवार से टकराता है। जियांग बाओ को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, अब मेरे तू अटैक का सामना कर। और तुरंत वहाँ पर तीर धनुष निकालकर डाओलिंग पर अटैक करने लगता है। डाओलिंग कहता अच्छा, और तुरंत वो अपने स्पिरिट को समन कर लेता है। और डाओलिंग बोलता है, आज लगता है तहलका मचेगा। दोनों का अटैक जैसे ही टकराने वाला था वहाँ पर एक हरी रोशनी आकर उनके अटैक को रोक लेती है। और ये और कोई नहीं बल्कि ब्रदर लिन होता है। ब्रदर लिन आते हुए उन दोनों से बोलता है, क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो कि लाइब्रेरी में फाइट करो? यहाँ पर जान रहे हो ना कितनी सारी इंपॉर्टेंट बुक है। वहाँ पर डाओलिंग कहता है, यहाँ पर डाओलिंग बोलता है, ब्रदर लिन दरअसल बात यह ना कि यहाँ पर मैंने एक कल्टीवेशन बुक को चूज किया था, लेकिन यह जियांग बाओ आकर मुझसे वह बुक मांग रहा है और इसीलिए हम दोनों में फाइट हो गई। वहाँ पर जो डाओलिंग होता है वह कहता है, ब्रदर लिन अब आप ही बताइए, इस लाइब्रेरी में सबसे पहले कल्टीवेशन बुक मैंने पाई है तो यह कल्टीवेशन बुक मुझसे बिलोंग करती है ना, पर ये बंदा मुझसे ये बुक छीन रहा है, ये तो अन्याय है ना ब्रदर लिन। तभी वहाँ पर जियांग बाई बोलता है, यहाँ पर हर एक बुक फ्री है इसीलिए मैं जो चाहूँ वो बुक ले सकता हूँ। तो डाओलिंग कहता है, अरे जो पहले पाएगा वही ना लेगा। तभी वहाँ पर जो डाओलिंग होता है वह जियांग बाई के पास पहुँचता है और कहता है, अब ऐसे फासला नहीं होगा, चलो अरीना में हम दोनों के बीच में लड़ाई होगी। जो भी लड़ाई को जीतेगा वह इस मार्शल आर्ट मैनुअल को ले लेगा। वहाँ पर ब्रदर लिन से डाओलिंग परमिशन मांगता है। ब्रदर लिन कहता है, ये बढ़िया है, इससे तुम दोनों के बीच का मामला भी समझ जाएगा। वहाँ पर जियांग बाओ भी बोलता है, तो ठीक है चलो अरीना में। ब्रदर लिन कहता है, तो चलो अरीना में चलते हैं। उसके बाद हमें अरीना में सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर डाओलिंग और जियांग बाई एक दूसरे के सामने आ चुके थे। वहाँ पर ब्रदर लिन कहता है, तो चलो फाइट स्टार्ट करो, मैं तुम दोनों का रेफरी हूँ। ब्रदर लिन की बात सुनकर वहाँ पर जो जियांग बाई होता है वह तुरंत आसमान में उड़ता है और अपने तीर धनुष से डाओलिंग पर अटैक कर देता है। डाओलिंग तुरंत अपने फ्लाइंग स्पिरिट को एक्टिवेट करके उस बंदे के अटैक को डॉच कर देता है। वहाँ पर डाओलिंग देखता है कि जो जियाओ बाई का तीर है वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ा है। वहाँ पर डाओलिंग कहता है, चलो अभी से कमाल दिखाया जाए। डाओलिंग तुरंत ब्लैक स्वॉर्ड को समन करके जियांग बाई पर अटैक करने लगता है। वहाँ पर डाओलिंग की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी जिसे जियांग बाई संभाल ही नहीं पा रहा था। जियांग बाई की नजर एक सेकंड भटकती क्या है, डाओलिंग तुरंत उसके पीछे आ जाता है और अपने ब्लैक स्वॉर्ड से इतना ज्यादा खतरनाक जियांग बाई पर अटैक करता है कि जियांग बाई उसके अटैक को रोक ही नहीं पाता। और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसमें वहाँ पर जियांग बाई हार जाता है। जियांग बाई कहता है, ये नहीं हो सकता, तुमने जरूर कोई चीटिंग की होगी। वहाँ पर डाओलिंग कहता है, जो होना था वो चुका, तुम हार चुके हो। पर वहाँ पर जो जियांग बाई होता है वो डाओलिंग को मारने के लिए पीछे से एक खंजर को समन कर लेता है और एक बढ़िया का मौका का इंतजार करने लगता है। और अचानक से डाओलिंग पर वह चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन डाओलिंग तुरंत उस चाकू के अटैक से बच जाता है। पर वहाँ पर जो जियांग बाई होता है वह तुरंत काफी खतरनाक अटैक डाओलिंग पर कर देता है। डाओलिंग कहता है, अच्छा बेटा। वहाँ पर डाओलिंग काफी खतरनाक पंच सीधे जियांग बाई को दे मारता है। यह पंच जियांग बाई के पेट से टकराता है और सीधे वह जाकर दीवार से टकरा जाता है। डाओलिंग की पंच में इतनी ज्यादा पावर थी कि वहाँ पर चारों तरफ आग ही आग लग जाती है। डाओलिंग कहता है, अरे भाई ये तो आग ही आग मैंने लगा दी। तभी वहाँ पर जो ब्रदर लिन होता है वो डाओलिंग के पास आता है और उसे वह मार्शल आर्ट की मैनुअल देते हुए कहता है, बहुत ही बढ़िया, तुम यह फाइट जीत चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि जो तुम कल्टीवेशन मैनुअल प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो इसमें बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में एलिक्सर और बिस्ट ब्लड तुम्हें उपयोग करना पड़ेगा और इतनी भारी मात्रा में तुम्हें रिसोर्सेज केवल एक ही जगह मिल सकता है, वह द मिस्ट वैली है। मिस्ट वैली का गेट खुल चुका है,
तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, पर तुम्हें वहाँ पर एक चीजों से सतर्क रहने की जरूरत है, वह है ग्रूम्स। वहाँ पर डार्लिंग कहता है ये ग्रूम्स क्या होते हैं? तो वहाँ पर ब्रदर लिन कहता है यह किसी तरह का बीस्ट नहीं बल्कि ह्यूमंस और बीस्ट का मिश्रण है, जो इंसान की तरह दिखते हैं लेकिन उनके पास बीस्ट जैसी पावर होती है, जो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनसे तुम्हें सतर्क रहने की जरूरत है। द मिस्ट वैली का गेट खुल चुका है, तुम्हें अभी निकल जाना चाहिए। उससे पहले जाकर तुम अपने कपड़े को बदल लो और मैं तुम्हें वहां पर बताता हूँ सबसे ज्यादा रेयर पिल का नाम है स्टीयर ब्रीड। अगर तुम इस पिल को पा जाते हो तुम काफी ज्यादा अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। डार्लिंग वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और डार्लिंग तुरंत अपने पास से कुछ एलिक्सर ऑफ विगोर की पिल्स निकालता और कहता है ब्रदर लिन ये आपके लिए है। और वहाँ पर जो डार्लिंग होता है तुरंत ब्रदर लिन को वो सारी पिल्स दे देता है। ब्रदर लिन उन पिल्स को लेता और कहता है क्या एलिक्सर ऑफ विगोर? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि डार्लिंग उस साइकिक टावर के 10th फ्लोर पर गया था? वहाँ पर ब्रदर लिन पूछता है क्या तुम 10th फ्लोर पर गए थे? तो वहाँ पर डार्लिंग कहता है जी ब्रदर लिन, वैसे मुझे वहाँ पर बहुत सारी विगोर ऑफ पिल्स मिली हैं, लेकिन आपकी इस जानकारी के लिए धन्यवाद। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो डार्लिंग होता है वह द मिस्ट वैली में आ चुका था। वह चारों तरफ आसमान को ही देख रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस क्यूआन होती है। प्रिंसेस क्यूआन की भी नजर डार्लिंग पर पड़ती है। तभी अचानक से जमीन के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक रोशनी सीधे जाकर आसमान में ब्लास्ट होती है और वहां पर स्टीयर ब्रीड पिल्स का एक गुच्छा दिखाई देता है। उसको पाने के लिए तुरंत वहां पर डार्लिंग आसमान की तरफ उड़ने लगता है। तभी अचानक से उसके पीछे से कोई अटैक करने लगता है और ये और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस क्यूआन होती है। डार्लिंग कहता है अरे ये कौन सी मुसीबत मेरे पीछे लग गई? प्रिंसेस क्यूआन करती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी स्टीयर ब्रीड पिल्स को लेने की? तुमने पहले भी उस साइकिक टावर के 9th फ्लोर पर मुझसे सारी पिल्स चुरा ली थी। वहां पर डार्लिंग अपनी स्पीड की पावर का उपयोग करते हुए तुरंत स्टीयर ब्रीड पिल्स के पास पहुंच जाता है और तुरंत वहां की पिल्स को अपने पास रख लेता है और एक चट्टान पर लैंड करता है। वहां पर प्रिंसेस क्यूआन तुरंत डार्लिंग के पास पहुंच जाती है और कहती है अगर अपनी जान बचाना चाहते हो ना तो जल्दी से मुझे वो स्टीयर ब्रीड पिल्स दे दो। डार्लिंग कहता है अरे महारानी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं आपको पिल्स दे दूंगा। वहां पर प्रिंसेस क्यूआन कहती है जल्दी से पिल्स निकालो और तुरंत वह अपनी तलवार डार्लिंग के गले पर रख लेती है। डार्लिंग कहता है अरे मेरी बात तो सुनिए। वहां पर डार्लिंग तुरंत अपने पास से एलिक्सर ऑफ विगोर की पिल्स निकालता और कहता है इसके बदले मैं स्टीयर ब्रीड पिल्स रख सकता हूँ ना? वहां पर प्रिंसेस क्यूआन एलिक्सर ऑफ विगोर की पिल्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या सच में ये बंदा उस साइकिक टावर के 10th फ्लोर पर पहुंचने में कामयाब हो गया? इसके पास काफी ज्यादा बढ़िया टैलेंट होगा, मुझे इसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। वहाँ पर डार्लिंग कहता है अरे अब तुम्हें क्या चाहिए? वहाँ पर प्रिंसेस क्यूआन कहती है दरअसल मैं चाहती हूँ कि हम दोनों टीम बनाकर इस मिस्ट वैली में आगे बढ़े और ट्रेजर्स को पाएं। क्या तुम इसके लिए मंजूर हो? डार्लिंग सोचता और कहता है ये लड़की काफी ज्यादा अमीर है, इसके पास बचने के लिए भी काफी ज्यादा बढ़िया ट्रेजर होंगे, मुझे इसके साथ दोस्ती कर लेने चाहिए। वहाँ पर डार्लिंग कहता है तो ठीक है, हम इस मिस्ट वैली में एक टीम की तरह काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जो भी मिस्ट वैली में सबसे पहले ट्रेजर को पाएगा वो उसका हो जाएगा। प्रिंसेस क्यूआन कहती है मुझे यह मंजूर है। तभी अचानक से वहाँ का पुल कंप्लीट होने लगता है और मिस्ट वैली में जाने का रास्ता दिखाई देता है और वहाँ पर प्रिंसेस क्यूआन और डार्लिंग तुरंत मिस्ट वैली की गहराइयों में चले जाते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है प्रिंसेस क्यूआन और डार्लिंग की तरफ, जो उस मिस्ट वैली की गहराइयों में जा रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस क्यूआन की नजर एक स्टीयर ब्रीड पिल्स पर पड़ती है। प्रिंसेस क्यूआन तुरंत उसके पास जाती है और तुरंत उस पिल को अपने कब्जे में ले लेती है और डार्लिंग से कहती है देखे मैंने यह पिल्स पा ली। वहाँ पर डार्लिंग कहता है अरे अब मुझे इस स्टीयर ब्रीड पिल्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ पर प्रिंसेस क्यूआन कहती है इंटरेस्ट नहीं है, पर वहाँ पर जो डार्लिंग होता है वह तुरंत एक अजीब से पत्थर के पास जाता है। प्रिंसेस क्यूआन भी डार्लिंग का पीछा करते हुए उस पत्थर के पास पहुँचती है और वह पत्थर बहुत ही ज्यादा अजीब रोशनी से चमक रहा था। डार्लिंग तुरंत अपनी पावर्स का उपयोग करते हुए उस पत्थर को तोड़ देता है। वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा रियल हर्बल प्लांट था जो 6 लेवल का था।
और ये हर्बल प्लांट एक काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है। वहाँ पर जो डार्लिंग होता है वह तुरंत सबसे पहले उस फूल को उठा लेता है और कहता है नहीं नहीं, हमारे बीच में ये संधि हुई थी कि जो भी सबसे पहले यहाँ के ट्रेजर को पाएगा वो उसका हो जाएगा। वहाँ पर जो प्रिंसेस क्यूआन होती है वह कहती है ठीक है मुझे याद है। यहाँ पर यह प्लांट्स एक ही नहीं होगा और भी पत्थरों में होंगे। तुरंत जो प्रिंसेस होती है वहाँ के पत्थरों को तोड़ने ओड़ने लगती है पर उसे एक भी फ्लावर नहीं मिलता है। डार्लिंग तुरंत उसके पास पहुँचता और कहता है अरे पागलों वाली हरकतें बंद करो, तुम चाहो तो मैं ये फ्लावर दे सकता हूँ। प्रिंसेस तुरंत उस फ्लावर को अपने पास रख लेती है। डार्लिंग फिर उस प्रिंसेस के पास जाता और कहता है मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम तो एक प्रिंसेस हो, तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा पैसा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी हरकतों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा बाप बैंक रप्ट हो चुका है और उसके पास अब एक भी फूटी कौड़ी नहीं बची है। वहाँ पर डार्लिंग की बात सुनकर वहाँ पर प्रिंसेस कहती है क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, मेरे पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। डार्लिंग कहता है पैसा तो नहीं लगता है, बस घमंड तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा है। और ये लोग ऐसे ही आगे बढ़े होते हैं तभी अचानक से बहुत सारे आग के गोले उनके ऊपर बरसने लगते हैं। डार्लिंग कहता है तुरंत पीछे हटो और वो लोग पीछे हट जाते हैं। डार्लिंग कहता है ये इतने सारी आग के गोले क्यों बरस रहे हैं। डार्लिंग को तभी वहां पर एक फायर फ्लेम दिखाई देती है। डार्लिंग तुरंत अपने फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है पर जो डार्लिंग होता है वह तुरंत फायर एलिमेंट की सारी पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। वहाँ पर डार्लिंग कहता है बहुत ही बढ़िया, अब मेरी एल्केमी का भी टैलेंट बढ़ चुका है। तभी जो प्रिंसेस होती है वो डार्लिंग के पास आती है और कहती है क्या तुम एक पिल रिफाइनर भी हो, तुम्हारे अंदर एल्केमी का भी टैलेंट है। वहाँ पर डार्लिंग कहता है हाँ मैंने साइड बाय साइड थोड़ा सा सीख लिया था। तभी अचानक से एक आग का गोला सीधे उनकी तरफ आता है। डार्लिंग पीछे हटता है, आग के गोले में से एक पंछी बाहर निकलता है। डार्लिंग उस पंछी को देखकर कहता है अरे भाई कौवे, तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या। यहाँ पर यह पंछी और कोई नहीं बल्कि वही फायर फोनिक्स था। फायर फोनिक्स डार्लिंग को देखकर कहता है तू कमीने इंसान, तू तो वही है ना जो मुझे इंट्रेंस में मिला था, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। और कहता फायर फोनिक्स वैसे मैं इंसानों की मदद नहीं लेता, मैं हर काम अकेला करता हूँ। डार्लिंग कहता है अरे भाई सोच लो। और तुरंत जो डार्लिंग होता है वो अपने पास से एलिक्सर ऑफ विगोर की एक पिल निकाल फायर फोनिक्स की तरफ बढ़ाता और कहता है सच में तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए, देख लो इस पिल को। वहाँ पर फायर फोनिक्स कहता है अरे भाई मदद चाहिए और तुरंत उस पिल को खा लेता है जिससे उसकी इंजरी भी ठीक हो जाती है। वहाँ पर डार्लिंग कहता अच्छा बताओ आखिर तुम ऊपर से नीचे क्यों गिरे। वहाँ पर जो फायर फोनिक्स होता है वो डार्लिंग को बताता है कि आसमान में मुझे एक फोल्डिंग स्पेस मिला है, मैं उस फोल्डिंग स्पेस की तरफ बढ़ रहा था लेकिन उस फोल्डिंग स्पेस के चारों तरफ आग के गोलों की वर्षा हो रही थी, इसीलिए मैं आग के गोले से टकराकर नीचे गिर गया। वहाँ पर डार्लिंग तुरंत फायर फोनिक्स को वह एलिक्सर ऑफ विगोर का पीस देते हुए कहता है मेरे पास और भी पिल्स हैं, चलो तुम हमें साथ लेकर चलो। वहाँ पर डार्लिंग कहता है वैसे 1 मिनट प्रिंसेस, क्या तुम्हें भी पिल्स की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा बाप तो कंगाल हो चुका है। प्रिंसेस कहती है चल हट बे, तुरंत उसे एक लात मार देती है। डार्लिंग कहता अच्छा चलो। और जो डार्लिंग और प्रिंसेस होते हैं वो तुरंत फायर फोनिक्स की पीठ पर बैठ जाते हैं, लेकिन फायर फोनिक्स तुरंत नखड़ा करते हुए जमीन पर लेट जाता और कहता है अरे भाई मेरी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी खत्म हो गई है, एनर्जी के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। डार्लिंग कहता है अच्छा सीधे बोलो ना, तुम्हें वह एलिक्सर विगोर चाहिए। डार्लिंग तुरंत उसे एक पिल देता है और कहता है जल्दी से इसे खाओ और चलो हमारे साथ। और वहाँ पर जो फायर फोनिक्स होता है वह तुरंत प्रिंसेस और डार्लिंग को लेकर उस फोल्डिंग स्पेस की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर आग की वर्षा हो रही थी। पर वहाँ पर जो डार्लिंग और प्रिंसेस अपनी पावर्स की मदद का उपयोग करते हुए उस आग की गोलों की वर्षा से बचते हुए आगे बढ़े थे। 3 लोगों की मदद के कारण वहाँ पर जो फायर फोनिक्स था वो बहुत ही स्पीड के साथ उन आग के गोलों से बचता हुआ आखिरकार उस फोल्डिंग स्पेस में एंटर कर ही जाता है। वहाँ पर हमें फोल्डिंग स्पेस का सीन दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा एक चमकीला सा था। वहाँ पर प्रिंसेस कहती है ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वहाँ पर जो डार्लिंग होता है वह तुरंत अपने फायर एलिमेंट वाले पदार्थ को निकालता है। फायर एलिमेंट एक दिशा में बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ने लगता है। डार्लिंग फायर फोनिक्स कहता है उस फायर एलिमेंट की दिशा में चलो, और तुरंत वो जो फायर फोनिक्स होता है वह उसी दिशा में आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे एक अजीब सी लाल कलर की अजीब सी एक जगह दिखती है। डार्लिंग
डार्लिंग तुरंत उस जगह पर उतर जाता है। प्रिंसेस भी उस जगह पर उतरती है और कहती यहाँ पर तो एक और भी फायर फ्लेम है जो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसे तो केवल एल्केमी वाला बंदा ही ऑब्जर्व कर सकता है। डार्लिंग तुरंत उस फायर फ्लेम को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है प्रिंसेस की तरफ, जो डार्लिंग को देखकर कहती है अगर ये बंदा इस फ्लेम को पालेगा तो पक्का यह मास्टर पिल रिफाइनर बन जाएगा। वहाँ पर फायर फोनिक्स कहता है मास्टर पिल रिफाइनर, यानी मैं जितना चाहूँ उतना पिल इससे ले सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जो आते ही कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो उस फायर फ्लेम को लेने की, वह फायर फ्लेम मेरी है। वहाँ पर प्रिंसेस और तुरंत वो फायर फोनिक्स उस बंदे की तरफ देखते हैं और कहते हैं अरे भाई तुम कौन हो जो अभी को इतना लेट वो भी दादागिरी झाड़ते हुए आ रहे हो। वह बंदा बोलता है अरे तुम मुझे नहीं जानते, मेरा जो अंकल है वो स्टार एकेडमी का हेड है, मेरा बाप एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, और ऐसे करके बहुत ही डींगे हाँकने लगता है और अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बताने लगता है। और वहाँ पर वो बंदा बोलता है मैं सोल रिदम के लेवल 6 पर हूँ। वहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वह कहती है अरे भाई अपना नाम तो बताओगे या अपने फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन देते रहोगे। वहाँ पर जो फायर फोनिक्स होता है वह कहता है अरे ये किसी बिगड़ा भुगड़ा बाप का औलाद है, और वहाँ पर फायर फोनिक्स जोर जोर से हंसने लगता है। फायर फोनिक्स की बात सुनकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तुरंत वह एक फायर मास्टर को समन कर लेता और तुरंत फायर फोनिक्स पर अटैक करवा देता और कहता है इसे सबक सीखा। फायर फोनिक्स कहता है फायर से मुकाबला वो भी मुझसे। फायर फोनिक्स भी फायर की पावर से उस पर अटैक करने लगता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।